अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपके इल्म में कोई चीज़ ऐसी नहीं आती है जिसका बाकी इंसानियत का फ़ायदा हो सकता है, यानी आप कोई बात उनके इल्म में लाते हैं और वो किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं, तो मेरा ख्याल है जितनी जल्दी हो सके वो उनके इल्म में लानी चाहिए। आप पाकिस्तान से हैं, तो आप जानते हैं हमारे देश के अंदर एक से एक बढ़कर करप्ट लीडर बैठा हुआ है। और वहाँ जो भी किसी हाई लेवल पे जाता है, उसका पहला मकसद यही होता है कि किसी तरह अपनी जेबें भर ले, किसी तरह फ्रॉड के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए अपने अकाउंट भर ले। अब वो जो अकाउंट भरे जाते हैं, उन अकाउंटों को, वो एक मुहावरा है कि चोरों को पड़ गए मोर। अब उन अकाउंटों को फिर आगे नए नए जो यूरोपियन लोग हैं या वो लोग जो क्रिमिनल माइंडेड हैं, वो फिर वहाँ से पैसा कैसे निकालते हैं। पहले तो होता था ज़्यादा बड़े बड़े अकाउंट से। अब जो आज की ताज़ा मैंने खबर पढ़ी है, जर्मनी में वो एक लेटेस्ट मॉडल चल रहा है फ्रॉड का। वो आप आम इंसान जिनके अकाउंट, जिनमें 100 200 400 हज़ार जो नॉर्मल तनख्वाह आती है, उन पे भी हाथ साफ कर रहे हैं वो। तो मैंने जब पढ़ी तो मेरे ज़हन में यही ख्याल आया कि मैं अपने दोस्तों को, कम से कम जो मुझे सुनते हैं या जो देखते हैं, उनके नॉलेज में ये चीज़ ले आऊँ कि इस फ्रॉड से, लेटेस्ट मॉडल ऑफ फ्रॉड जो है, उससे बचें। वो कुछ यूँ है कि जिस जिस बंदे का अकाउंट इशपार कासे, यानी जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ का जो कासे होता है, यहाँ बैंकों का भी सिस्टम डिफरेंट है। एक तो वो बैंक हैं जो पूरे मुल्क में चलते हैं नाम के, ये जैसे डॉइचे बैंक हो गया, कॉमर्स बैंक हो गया, इस तरह दूसरे। लेकिन बाज़ बैंक ऐसे हैं जो मुकामी होते हैं शहर के लिहाज से, फ्रैंकफर्ट स्पारका से हो गया, फिर क्राइस्ट स्पारका से होता है, फिर इस तरह डार्मस्टाड का होगा, फिर मुख्तलिफ शहरों के। तो ऐसे बैंक अकाउंट्स के ऊपर आजकल जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, उन्होंने नज़र जमाई हुई है और बड़ी तेज़ी के साथ लोगों के साथ हाथ हो रहा है। तो मैं चाहता था कि लोगों के इल्म में ले आऊँ, अगर इस वजह से कोई बंदा बच जाए तो शायद दुआएं दे दे। कुछ अर्सा पहले भी मैंने बताया था कि एक शख्स कैसे बच गया। ऐसे ही उसने मुझे कहा कि गाड़ी खरीदनी है, तो मैंने उसका नंबर ले लिया। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो मुझे उन्होंने बताया कुछ 3 महीने के बाद हमारा सौदा हो गया, बड़े खुश थे। बड़ी महंगी गाड़ी बड़ी कम कीमत में उनको मिली। तो जब ये बात मेरे ज़हन में आई तो मैंने उनको कहा कि अच्छा वो ले, कहे नहीं वो अभी हमें मिली नहीं है, हमने सिर्फ एग्रीमेंट किया है, और बंदा बाहर कहीं छुट्टियों पे गया हुआ है। तो मुझे क्योंकि उसका सुना हुआ था फ्रॉड, मैंने उनको फौरी कहा कि अच्छा वो कितने पैसे डाल दिए। तो बाहर जब उनको बताया गया तो टाइमली जुमे का दिन था, वो अकाउंट मेरे बताए हुए जगह पे गए, एक ही ब्रांच खुली थी वेस्टर्न यूनियन की, तो उनकी बचत हो गई। इसी तरह और भी तरह तरह के फ्रॉड कुछ अर्सा से चल रहे थे। जैसे हर बंदे को हैंडी मोबाइल के ऊपर एक एसएमएस आती थी कि आपका जो है वो एक पार्सल जो है वो पड़ा हुआ तो आप प्लीज़ वो ले लें, नहीं तो हम उसको वापस भेज देंगे। सिर्फ आप इस तरह करें कि 1 यूरो जो है वो हमें इस फलां अकाउंट में भेज दें, ताकि हमें श्योर हो जाए कि भाई आपने वो लेना है, तो हम वो आपको फिर भेज देंगे। तो वो बेसिकली इस तरीके से वो आपके जो बैंक की जिस जहाँ से आपने पैसे भेजने वहाँ पहुँचना चाहते थे और फिर हाथ साफ करना चाहते थे। अब आजकल जो बैंक के ऊपर चल रहा है ये, क्योंकि टाइम चल रहा है ऑनलाइन बैंकिंग। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग का बड़ा रिवाज है, लोग नहीं जाते बैंक में घर से बैठ के, तो अब उसको वो टारगेट कर रहे हैं। और मेल आती है आपको बाकायदा ईमेल कि आपका जो अकाउंट है वो इस वक्त अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी अर्सा हो गया है, आपने उसके ऊपर अपडेट नहीं किया। तो अगर आपने 7 दिन के अंदर अंदर इसको अपडेट ना किया तो आपका जो अकाउंट है वो गलत बंदों के हाथों में जा सकता है या वो बंद कर दिया जाएगा। तो ये तो मतलब कोई इस तरह का लिखा जाता है कि जो बंदा सुने उसको फौरी तौर पे जो है ना, उसका हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाए और वो कहेगा मैं जल्दी से जल्दी करूँ, कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, अकाउंट ना बंद हो। वो फिर उस मेल पर अपना रिएक्शन ये देता है कि वहाँ उन्होंने जो लिखा होता है कि इस जगह पे आप क्लिक करें और अपना जो आपकी जो सारी जो चीज़ें हैं उसको अपडेट कर। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो समझ लेके आपके साथ हाथ हो गया, आपकी सारी जो नाम, डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट नंबर उसमें उनके हाथ में, और वो पैसे लेके उसका पता ही कौन नहीं। पुलिस, ये पुलिस की तरफ से वार्निंग आई है, अभी आज की खबर है और मैंने इसको पढ़ा है, तो मैंने कहा मैं दोस्तों के फ़ायदा के लिए शेयर कर दूं, अगर किसी का फ़ायदा हो जाए
तो वो ज़रूर बताए और फिर इस खबर को आगे शेयर भी कर दें, ताकि जो लोग आपके जानने वाले हैं, क्योंकि नई जनरेशन को तो शायद पता हो, लेकिन हमारे जैसी उम्र के लोग जो हैं पुराने, उनके इल्म में नहीं है, जर्मन जो नहीं समझते। तो आप, एक तो ये है कि जब भी आपके ईमेल कोई इस तरह आए, सबसे बुनियादी चीज़ ये है, ये आउट ऑफ रूटीन है। आपके बैंक, आप इसी तरह बाद लोगों के, ये जो अमेजोन है वहाँ अकाउंट बनाए हुए हैं, वहाँ से यही सेम फ्रॉड जो है वो चल रहा है। क्रेडिट कार्ड जो है वो, उसके ऊपर भी ये इस तरह की ईमेल्स आ रही हैं कि आपका जो, आपने जो डिटेल दी हुई है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका अकाउंट और ये वो अपडेट नहीं है, तो हमें फौरी तौर पे ये इधर क्लिक करें और इसको अपडेट कर लें। जैसे ही आप क्लिक उस पर करेंगे तो वो आपका, वो इसको फिशिंग मेल कहते हैं। और फिशिंग मेल में ये होता है कि उसके अंदर उन्होंने सिस्टम ऐसा डाला होता है, ये ऐसे ही कोई बंदा वो ऐसा काम करेगा तो फौरी तौर पे उसके साथ हाथ हो जाएगा। आपको पता है कि हम पाकिस्तान में गांव के अंदर वो एक चौकीदार जो है वो ड्यूटी दिया करता था कि जागते रहना भाई, जागते रहना, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ खड़काते चोरों से वो बचाने की कोशिश करते थे। तो आप, ये स्वाब का काम है, अगर आपके इल्म में कोई ऐसी बात आती है तो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। कि ये अक्सर ये होता है कि हम में से लोग, अगर कि उनको कोई फ़ायदा नज़र आ रहा हो, कोई लगे कि लॉटरी निकल लगी है, तो वो बड़े खुश होकर अपने तौर पे अपने पास रखते हैं बात को, और फिर जब उनके साथ हाथ हो जाता है तो फिर वो इधर उधर बताते हैं। जैसे गाड़ी वालों का, उन्होंने, जब मैंने उनको कहा, गाड़ी कहते जी बड़ी अच्छी गाड़ी मिल गई है, तो मुझे उसमें इतना पैदा हुआ इश्तियाक, तो बता नहीं रहे थे कि लेकिन जब मैंने उनको बताया कि ये फ्रॉड हो रहा है आपके साथ, फिर उनके हाथ पांव फैले और उन्होंने उससे बचत करवा ली अपने पूरे नुकसान से। तो इस तरह एक दोस्त मेरा, उसने अपना हैंडी बेचा 900 या 950, तो उसको भी ऐसे ही, जो पेपाल है, पेपाल की तरफ से बिल्कुल बाकायदा मेल आई कि भाई इस तरह आपने हैंडी बेचा है। तो उस बंदे ने 950 की बजाय 1000 अंदर पे कर दिया है। 50 यूरो जो एक्स्ट्रा, क्योंकि उसका फटरा किस तरह का था वो जारी। तो आप इस तरह करो, 50 यूरो के वो फलां फलां कार्ड मिलते हैं मार्केट से, वो लेके उनको छील के उनकी पिन हमें भेज दो। उस पर ही वो कार्ड होते हैं जिसपे आप, कोई भी बंदा जब पिन मिल जाती है तो वो पैसे उसके पास चले, वो चीज़ खरीदारी कर सकता है। तो बहरहाल उसके साथ भी फ्रॉड हो गया। इंग्लैंड से बंदा था, तो उसको वो पेपाल की तरफ से मेल आती, उस पर वो चलता गया और पता लगा कि वो फ्रॉड थी सारी। तो इसलिए जब आपके इल्म में ये चीज़ आ गई है तो इसको ज़रूर आगे इन्फॉर्म करें। जिन जिन लोगों के अकाउंट हैं बैंकों में, जिस बैंक में भी, अगर आपको कोई मेल आती है जिसमें ये होता है कि भाई आप इसको अपडेट कर लें, यहाँ क्लिक करें, ना करें, उस बैंक को फ़ोन करें, पूछें डायरेक्ट। इस तरह अमेज़ोन की तरफ से अगर आती है, या कोई SMS आती है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है, आप कभी ये ना समझें कि ये डायरेक्ट उनकी तरफ से है। ये फ्रॉड का एक तरीका है। जब आप उसके ऊपर फौरी एक्शन लेंगे तो आपका नुकसान होगा। अल्लाह ताला आपको भी बचाए और आपके वो दोस्त जिनको आप आगे ये इन्फॉर्म करेंगे उनको भी बचाए। और क्यों, पता है आपको कि हर इंसान के लिए आज के दौर में सबसे बड़ा जो टीका है दर देने वाला, वो इकोनॉमिक टीका है। इन ममालिक में आपको पता है ये पुलिस पाकिस्तान की तरफ पकड़ के मारते पीटते नहीं हैं, बल्कि जिस बंदे ने कोई जुर्म किया होता है, ओवर स्पीड की हो, तस्वीर खींची गई हो कैमरे में, या आपने कोई फ्रॉड किया है, या कोई, ये उसको उसी तरह ये माल का टीका, जो इक़्तिसादी टीका है, वो लगाते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा चुभने वाला, जितनी जिसकी हैसियत होती है उसके मुताबिक जो अदालत है वो फैसला देगी करती है। अल्लाह ताला सबको बचाए। और अगर आपके इल्म में कोई ऐसा फ्रॉड आए, मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, मैं फिर अपने तवज्जुह से दोस्तों से आगे शेयर कर दिया करूँगा। बहुत शुक्रिया जी।